दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और ये छोटा-सा एक इंस्ट्रक्शन ऑडियो है। इंस्ट्रक्शन ऑडियो है प्राण विखंडन साधना का, कि जिनको भी प्राण विखंडन साधना में उतरना है, अपने प्राण तत्वों का विस्तार करना है, ये साधना उनके लिए होती है। प्राण विखंडन का मतलब होता है कि अपने प्राणों में एक तरीके का न्यूक्लियर विस्फोट करना। और इस न्यूक्लियर विस्फोट में ये नहीं होता कि मृत्यु होती है। दरअसल वो प्राण का स्वभाव ही है। प्राण हर बार एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में इसीलिए ट्रांसफर होता रहता है कि वो ये चाहता है कि जिस शरीर में वो जा रहा है वो शायद कभी किसी जीवन में, इस शरीर में या इस जीवन में अपने प्राणों का विखंडन करने में सफल होगा। तो ये आपके प्राणों का मूल स्वभाव होता है। जैसे कि सूर्य है, वहां भी यही प्रक्रिया चल रही है। अब इस साधना का लाभ क्या होता है? प्राण विखंडन के बाद होता ये है, जैसे सूर्य है, सूर्य में क्या चल रहा है? एक तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो चल रही है वहां पर। इसलिए वो एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। उसकी जो ऊष्मा है वो सिर्फ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और यहीं तक नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। वो उसकी ऊर्जा क्षेत्र है, वो उसका ऑरा है और वो उसका तेज है। क्यों? क्योंकि सूर्य में वो प्रक्रिया हो रही है। वही जो क्षमता है वो आपके प्राणों में भी है, प्राण तत्वों में भी है। लेकिन वो प्राण तत्व हर जीवन में वेट करता रहता है कि इस जीवन में अब ये बंदा, इस शरीर में ये बंदा अब ये जगाएगा, ये चीज करेगा। लेकिन वही होता है कि आप बार बार शरीर छोड़ते हैं, बदलते हैं, पर अपने मूल प्राण तत्व से न तो एकाकार होते हैं, न तो उसकी सुनते हैं, न तो उसके विखंडन के बारे में सोचते हैं। अब होता क्या है, प्राण विखंडन होने के बाद उसका इसका लाभ क्या है कि जब भी आप किसी भी साधना में उतरते हैं, मान लीजिए आपको चाहिए धन, तो धन प्राप्ति की जब भी आप साधना में उतरते हैं, चाहे वो आप लक्ष्मी जी के माध्यम से प्राप्त करें, चाहे क्या कहते हैं महाविद्याओं के साथ कि उनसे मतलब प्राप्त करें, या किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त करें, सभी देवी देवता धन देने में सक्षम है। तो होता ये है कि जब आप धन प्राप्ति की साधना में उतरते हैं और आपके पास प्राण विखंडन प्रक्रिया हो चुकी है, तो जितने भी पॉसिबल टाइमलाइंस होते हैं, जितनी भी पॉसिबल क्वांटम रियलिटीज होती हैं, जितनी भी पॉसिबल क्या कहते हैं पैरेलल रियलिटीज हैं, जितने भी प्रकार का धन मौजूद है इस रियलिटी में या अन्य रियलिटी में या किसी और डायमेंशन में, किसी और ब्रह्मांड में, पैरेलल यूनिवर्स में, तो आपका प्राण का जो कि वो विखंडन हो चुका है, तो वो हर तरीके के धन से जुड़ता है और उसको आपके जीवन में लाता है। ठीक वैसे अब ये तो उदाहरण था धन का। अब जैसे मान लीजिए आप शमशान से संबंधित साधनाएं करते हैं, तो इस पृथ्वी पर जितने भी शमशान हैं और अन्य लोकांतरों में जितने भी प्रकार की शमशान हैं, मृत्यु है, मृत्यु के जितने भी स्वरूप है, शमशान की हर ऊर्जा के साथ आप अपने आप को जोड़ सकेंगे, हर प्रकार के डेथ एनर्जी से अपने आप को जोड़ सकेंगे। और फिर जब वो साधना संपन्न होगी, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी, क्योंकि आपका प्राण तत्व एक बार उसमें विखंडन प्रक्रिया शुरू हो गई, एक बार उसमें न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, तो वो फिर चराचर जगत की हर उस एक पॉइंट से जुड़ेगा जिसकी साधना में आप उतर रहे हैं। अगर आप एक खास किस्म की देवी देवता की साधना में उतरना चाहते हैं, तो उस देवता से संबंधित जितने भी, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एक उदाहरण ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपको शिव जी की साधना करनी है और आपकी प्राण विखंडन साधना संपन्न हो चुकी है, तो जो आपके सामने शिव जी का यंत्र रखा है, शिवलिंग रखा है, सिर्फ उतना ही नहीं आपका लिंक बनेगा। इस धरती लोक में जितने भी शिवलिंग मौजूद हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों से लेकर के जितने भी ज्ञात अज्ञात शिवलिंग है, उन सभी से आपकी ऊर्जा जुड़ेगी और वो ऊर्जा आपको आती हुई महसूस होगी और उसका आपको फल मिलेगा। ये होती है प्राण विखंडन प्रक्रिया, जो कि उच्च कोटि के योगी और जो महायोगी होते हैं,
सिद्ध होते हैं, महासिद्ध होते हैं, उनको यही चीज़ तो होती है उनके पास। वो एक जंगल में भी बैठे रहते हैं, फिर भी वो इतने ज़्यादा मतलब शक्ति सिद्धिवान क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस प्राण विखंडन प्रक्रिया से आगे निकल चुके होते हैं, संपन्न कर चुके होते हैं। तो अगर वो अपने सामने एक पत्थर भी रख लेते हैं और उसका शिवजी मान करके पूजन करने लगते हैं, तो उनको उतना ही लाभ मिलता है जितने इस धरती लोक पर, देवलोक में, असुर लोक में, अन्य लोकांतरों में जितने भी शिवलिंग जहाँ-जहाँ हैं, उन सब की ऊर्जा और फल उन्हें मिलने लगता है। तो बीच उस जंगल में, बीच उस पहाड़ में भी उनके ऊपर अनंत सिद्धियों की, अनंत आशीर्वाद की मतलब एक बारिश होती रहती। तो ये होती है प्राण विखंडन प्रक्रिया। तो ऐसे ही आप हजारों उदाहरण सोच सकते हैं, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर के हो, चाहे किसी मतलब जिस भी ऊर्जा के साथ आप काम करने बैठेंगे, उस ऊर्जा से संबंधित जितने भी चैनल्स, जितने भी पोर्टल्स, जितने भी रियलिटीज, डायमेंशन, क्वांटम रियलिटीज से आप लिंक हो सकते हैं, वो आपका प्राण आपको जोड़ेगा और एक 1000 टाइम्स उस चीज का रिजल्ट आपको देगा। फिर चाहे आप जंगल में बैठ करके साधना करने वाले हों, चाहे घर में बैठ के साधना करने वाले हों, चाहे शमशान में बैठ के साधना करने वाले हों, चाहे चलते फिरते मंत्र जप करने वाले हों, प्राण विखंडन बिल्कुल एक सूर्य के जैसा है। जैसे कि है ना कि अगर सूर्योदय 6 बजे होता है, तो फिर आप चाहे इस सिटी में जाएं, वहां भी सूर्योदय दिखेगा, उस शहर में भी जाएं तो भी सूर्योदय दिखेगा, उस शहर में भी जाएं तो भी सूर्य ही दिखेगा, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। तो ये ठीक वैसे ही है, हर उस एक जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सबसे लिंक हो जाना, ताकि सक्सेस होने के और सक्सेसफुल उसके आउटकम के, रिजल्ट के हमारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो इस साधना ये जो है, इसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, संपर्क है यही माध्यम व्हाट्सएप का, आप इसे मुझे बता सकते हैं। पूर्णिमा से पहले आपको बताना होगा, पूर्णिमा लास्ट डेट है, पूर्णिमा है 23 को। पूर्णिमा के बाद ये विद्या सिखा पाना संभव नहीं होगा, और वो वाले केसेस अलग होते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, वहाँ बात अलग होती है। लेकिन ये जो सुविधा है ये केवल पूर्णिमा तक ही है, और इसकी फीस ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ पे। और ये भी एक बहुत ही रेयर साधना होती है, और नवरात्रि के ठीक बाद, और नवरात्रि जब खत्म होती है और इसके बाद आने वाली जो क्या कहते हैं पूर्णिमा होती है, इसके बीच के जो 5 दिन का समय होता है, ये इसके लिए अत्यंत अनुकूल होता है। तो फैसला आपको करना है, आगे आपकी मर्जी, आगे आपका प्रारब्ध, आगे आपका भाग्य। नमस्कार।